अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने एक बहुत ही अच्छी सी सीरीज़ बनाई है VS कोड के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप चाहते हैं कि आप VS कोड में मास्टर कर लें तो काइंडली पहले वो लाजमी देखिएगा ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जिसका नाम है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। नाम आपने बहुत सुना होगा और ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट हो रही है। बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी है, जावास्क्रिप्ट होती क्या है बेसिकली, थोड़ा सा आज इसको समझेंगे ताकि आपको जो है इसके हवाले से फुल ब्रीफ मिल जाए कि भाई हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है। असल में मेरे भाई होता ये था, हमारे पास पहले ना एक लैंग्वेज होती है। अच्छा, जिन्होंने HTML CSS सीखी हुई है वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादातर HTML CSS नहीं सिखाऊंगा। मैं इसमें कोशिश करूँगा डायरेक्टली जो है वो हम मूव कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ और उसको प्रॉपर्ली हम सीखें, उसमें API हैंडलिंग सीखें, उसमें एरेज सीखें, एक्सेप्टर जो भी चीज़ हम सीख सकते हैं हम इसमें सीखें। तो अगर आपने HTML वगैरह नहीं सीखी तो मैं उसको फिर इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को HTML और CSS की भी समझ आ जाए। तो अच्छा, अगर आपने नहीं भी सीखी हुई तो इसको वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ समझाऊंगा या इंशाल्लाह ऐसा पैटर्न रखूंगा कि जिन्होंने नहीं भी सीखी हुई वो भी इस चीज़ को सीख सकते हैं और आपको समझ आ सकती है। अच्छा, असल में होता ये था हमारे पास कि हम HTML CSS को यूज़ करते थे और एक स्टैटिक वेब पेज बनाते थे, लेकिन बिलफर्ज मेरे पास यहाँ पर एक बंदे का नाम है H1 और उसमें मिलता हूँ आदिल, सही है। और मैं ये चाहता हूँ यार एक काम करो, वे 10 मिनट बाद यहाँ आदिल की जगह यहाँ पर अली आ जाए, फिर 10 सेकंड के बाद इसकी जगह अली की जगह कुछ और नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। और या फिर मैं चाहता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हों तो मैं क्या करता था, यहाँ मैनुअली जाके जो है वो 10 प्रिंट करवाता था। ठीक है, मैनुअली मुझे प्रिंट करवाना पड़ता था। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं VS कोड की शॉर्ट कीज यूज़ कर सकता था, लेकिन बात फिर भी वही यहाँ की अटक जाती थी कि यार मैनुअली मुझे काम करना पड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। तो क्या किया जाए, अब C लैंग्वेज बन चुकी थी, C++ भी बन चुकी थी और आई थिंक जावा भी बन चुकी थी, लेकिन मसला ये था ये सारी सर्वर साइड रेंडरिंग है। अब सर्वर साइड क्या होता है बेसिकली, इसको कुछ यूँ समझ लो। मैं पहले MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इसको कुछ यूँ समझ लो कि आप जाते हो होटल पे आप जाते हो, ठीक है। और होटल पे जाने के बाद जो है वो एक हमारे पास फ्रंट व्यू बनता है, एक हमारे पास बैक व्यू बनता है। फ्रंट व्यू क्या बनता है यार, जहाँ से समझ लीजिए काउंटर है, काउंटर रखा हुआ है यार, आप जाते हो, आप जाकर जो है वो काउंटर पे ऑर्डर देते हो, ऑर्डर वाला ऑर्डर को बुक करता है एंड देन जो है वो, यानी समझ लीजिए ये काउंटर है, ठीक है, ये वेटर है और ये जो है तस्वीर थोड़ी सी मेरी ख़राब होगी तो यार उस पर ना करना कमेंट ज़्यादा, ठीक है भाई। और ये जाके एक जो किचन होता है जहाँ पे शेफ़ वगैरह बैठे होते हैं, वहाँ पर जाके चीज़ों को बता रहा होता है भाई ये चीज़ बनानी है, यहाँ से ऑर्डर मिला है, सही है। अब जो मिसाल के तौर पे यहाँ से काउंटर पे आके ऑर्डर मिला है तो क्या यहीं पे खड़े होकर पकाना शुरू कर देगा? नहीं, वो क्या करेगा, बैकएंड पे जाएगा जहाँ पर हमारे पास शेफ़ वगैरह खड़े हुए, जहाँ पे सारी मशीनें हैं, और वहाँ पर जाके जनाब वो सब चीज़ों को बताएगा भाई यार ये चीज़ ऑर्डर पे है, इस चीज़ को जितने जल्दी हो सके बना दो। ये बनाएगा, ये जाके उठा के यहाँ पर लेके आएगा, सही है। पता चला काउंटर का काम क्या होता है, क्लाइंट को डील करना, सही है। और ये होता है सर्वर, जो हमारी यूज़र की रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ से क्या होता है यूज़र की रिक्वेस्ट हैंडल होती है, यूज़र की रिक्वेस्ट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है। मसलन उसने कहा भाई मैगी बना दो, उसने रिक्वेस्ट भेजी मैगी बनाने की, मैगी बनाई, प्रोसेस किया और उसको रिस्पॉन्स में मैगी की प्लेट भेज दी, सही है। और इसी तरह अगर उसने कहा चिकन कढ़ाई बनाओ, उसने चिकन भुना, चिकन की कढ़ाई बनाई, रिस्पॉन्स में चिकन कढ़ाई भेज दी। सर्वर का क्या काम होता है कि यूज़र की रिक्वेस्ट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, डेटाबेस में अगर सेव करवाना है तो डेटाबेस में सेव करवाएगा और उसके बाद उसको वापस रिस्पॉन्स में भेज देगा। फ्रंट एंड का काम क्या होता है, जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यूज़र पर दिखाना। अब बात ये, बैकएंड के लिए मेरे पास लैंग्वेज थी C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट नहीं थी। जावास्क्रिप्ट मेरे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी उस वक्त, और यहाँ पर अगर मुझे कोई काम करवाना होता था प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो वो मैं करवा नहीं सकता था, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था कि यार